हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। डिस्कस करेंगे हम डिफिनीसन ऑफ प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। आइए हम डिटेल से जानते हैं इसके बारे में, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है, प्रोटियोस से बना है ये। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला। प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? पशु है। इसकी खोज मुल्डन ने की थी 1838 में। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी में टिश्यू को रिपेयर करता है और हमारी बॉडी का निर्माण करता है। ये हमारी बॉडी में जितनी भी टूट फूट होती है वो प्रोटीन के द्वारा क्या होती है, मेंटेन कर ली जाती है। ये हमारी बॉडी का निर्माण करता है। रासायनिक संगठन इसका क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये रक्त, यकृत, अस्थितंतु, त्वचा और बालों का निर्माण करता है। ये हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है? ये रक्त का निर्माण करता है, यकृत का निर्माण करता है, अस्थितंतु का निर्माण करता है और त्वचा और बालों का निर्माण करता है। बालों में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन पानी का अवशोषण के बाद यह सरल अमीनो एसिड में टूट जाता है। प्रोटीन किस में टूट जाता है? सरल अमीनो एसिड में टूट जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन कई अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? अमीनो एसिड के द्वारा होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 कैलोरीज मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 कैलोरीज मिलती है। शरीर के निर्माण के लिए हमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। जो हमें अमीनो एसिड चाहिए होता है बॉडी निर्माण के लिए, वो 20 प्रकार के होते हैं। इसमें 10 अमीनो एसिड क्या होते हैं? हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं पहले से ही, और 10 ऐसे होते हैं अमीनो एसिड जिसे हम बाहर से इनटेक करते हैं बाय द फूड। जो शरीर में बनता है हम उसे क्या कहते हैं? अनावश्यक अमीनो एसिड कहेंगे, और जो हमें बाहर से इनटेक करना है उसे हम आवश्यक अमीनो एसिड कहेंगे। आइए बात करते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड के। तो इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? हिस्टाडीन। हिस्टाडीन जो होता है आपका नवजात के लिए ज़रूरत होती है, इसकी नवजात के लिए आवश्यक है ये। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, लाइसिन, फिनिलिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन और अर्जिनिन। अर्जिनिन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इसकी ज़रूरत पड़ती है किशोरों को। नॉन एसेंशियल कौन सी है? अनावश्यक जो है एलानिन, एस्पार्टेट, सिस्टाडीन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन और एस्पार्सिन। ये क्या हो गए? आपके नॉन एसेंशियल हो गए। अब बात करते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। गुणवत्ता के आधार पर हम इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला कंप्लीट प्रोटीन, जिसे हम संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। दूसरा पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन, जो आंशिक पूर्ण होता है। और इनकम्प्लीट। कंप्लीट प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो उच्चतम जैविक मूल वाले होते हैं। सभी आवश्यक एसिड, अमीनो एसिड जो है पर्याप्त मात्रा में इसमें उपस्थित होते हैं, और ये हमें पशु से इसका स्रोत जो होता है वो क्या होता है? एनिमल होता है। पार्शियल में क्या होता है? आंशिक पूर्ण प्रोटीन क्या है? केवल कुछ आवश्यक अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल है अनाज में लाइसिन की कमी और दाल में मिथियोनिन की कमी पाई जाती है। हम इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? दाल और चावल को एक साथ बना सकते हैं। जो खिचड़ी होती है उससे हमें क्या होता है? लाइसिन और मिथियोनिन दोनों की कमी को हम मेंटेन कर लेते हैं। इसलिए दाल चावल की अपेक्षा जो हम खिचड़ी बनाते हैं इकट्ठा, तो वो क्या होता है? ज़्यादा पौष्टिक होता है। और इसे हम कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे चावल के साथ हम कोई सब्जी खाते हैं तो क्या होता है?
दोनों क्या होता है, इक्वल मात्रा में जो है वो आपका बराबर हो जाता है। इनकम्प्लीट प्रोटीन, आवश्यक अमीनो एसिड की पूर्ति कम रहती है। साग सब्जी मक्का के जीन आदि में क्या होता है, अधूरा प्रोटीन पाया जाता है। इनकम्प्लीट प्रोटीन किसमें पाया जाता है, साग सब्जी में और मक्का के जीन में पाया जाता है। भौतिक गुण के आधार पर इसे सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन में डिवाइड किया गया है। तो सिंपल प्रोटीन की बात करें, पानी के अपघटन के बाद अमीनो एसिड में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और हिस्टोन और केसिन। अब बात करते हैं संयुक्त प्रोटीन की। संयुक्त प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो क्या होते हैं, संयुक्त प्रोटीन और प्लस प्रोटीन रहित अन्य जो पदार्थ होते हैं उसके साथ कंबाइन होकर संयुक्त प्रोटीन का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर प्रोटीन किससे बनता है, ये सरल प्रोटीन प्लस न्यूक्लियो प्रोटीन, इससे क्या बना, न्यूक्लियर प्रोटीन। फास्फोप्रोटीन सरल प्रोटीन प्लस फास्फोरस, किसका निर्माण किया, फास्फोप्रोटीन का। हीमोग्लोबिन हीम प्लस सरल प्रोटीन, ये क्या हो गया आपका, हीमोग्लोबिन हो गया। अब कौन सा है, व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रोटीन का विखंडन भौतिक क्रिया के द्वारा होता है, जैसे कि ताप और दाब के कारण इसकी अवस्था बदल जाती है। जैसे कच्चा अंडा जम जाता है तापमान पे, जब हम अंडे को गर्म पानी में डालते हैं तो उसका ताप के कारण वो क्या होता है, जम जाता है। तो ये क्या हो गया, व्युत्पन्न प्रोटीन हो गया। अब प्राप्ति के आधार पर हम इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका वनस्पति और दूसरा है आपका जानवरों द्वारा प्राप्त प्रोटीन। तो जो आपका वनस्पति द्वारा प्राप्त होता है उसमें क्या होता है, आंशिक और अधूरा प्रोटीन पाया जाता है, बट एनिमल से हमें पूर्ण प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, डिफिशियंसी से इसके क्या डिजीज़ होते हैं, तो इसके डिफिशियंसी से डिजीज़ होते हैं क्वासियारकर और मरस्मस। ये दो प्रकार के डिजीज़ हो गए जो आपके प्रोटीन कैलोरीज की डिफिशियंसी के कारण होते हैं। आइए बात करते हैं क्वासियारकर की। क्वासियारकर क्या है, ये एक प्रकार का डिजीज़ है जो प्रोटीन की कमी से होता है और ये छोटे बच्चों में होता है। इसके लक्षण और इसकी खोज और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। ये 1 से 4 साल तक के बच्चों में होता है। ये कितने साल तक के बच्चों में होता है, 1 से 4 साल तक के बच्चों में होता है और प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, क्वासियारकर होता है और ये 1 से 4 साल तक के बच्चों में होता है। इसकी खोज सिसिली विलियम ने की थी। इसके खोजकर्ता सिसिली विलियम है, 1935 में इन्होंने खोज की थी। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे शुगर बेबी भी कहा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। क्वासियारकर को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम शुगर बेबी के नाम से भी जानते हैं। इसका अदर नेम है शुगर बेबी। आइए इसके सिम्टम के बारे में जानते हैं कि जब किसी बच्चे को क्वासियारकर होता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं। जब कोई डिजीज़ हमारी बॉडी में होती है तो उसके कुछ पहले सिम्टम और लक्षण आते हैं, उसके बाद वो डिजीज़ से प्रभावित हो जाता है। पहले शुरू में ही हमें क्या होता है, इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हम इसे इग्नोर करते हैं, हम सही टाइम पर अगर हम उसे ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या होता है, गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। आइए देखते हैं सिम्टम क्या है इसका। एडिमा, जिसे हम सूजन कहते हैं, हमारे पूरे बॉडी में क्या होती है, सूजन हो जाती है और एनीमिया की भी शिकायत हो जाती है। फैटी लीवर हो जाता है, त्वचा पर प्रभाव पड़ता है, बालों पर प्रभाव पड़ता है, भूख में कमी और फेस कैसा हो जाता है, मून फेस हो जाता है। मून फेस किस लिए हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जब सूख जाती है तो क्या हो जाता है, हमारा फेस मून फेस की तरह हो जाता है। इसे हम मून फेस कहते हैं, जो एडिमा के कारण होता है। एडिमा होने के कारण बॉडी क्या होती है, पूरा स्वेलिंग कर जाती है।
मरस्मस। मरस्मस के बारे में आइए जानते हैं। ये 6 से 18 साल के बच्चों में भी होता है और ये 4 साल के बच्चों में भी पाया जाता है। ये आपके 2 एज ग्रुप के बच्चों में होता है, 6 से 18 साल के बच्चों में भी, और ये 4 साल के बच्चों में भी पाया जाता है। यह ग्रीक शब्द से निकला हुआ है। इसका अर्थ होता है बर्बाद होना, और प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। ये क्या होता है? आपने देखा था क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से हुआ था, प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण, बट मरस्मस जो होता है आपका प्रोटीन और कैलोरीज के दोनों के कारण होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं कि मरस्मस जब होता है तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ये भी बहुत गंभीर बीमारी, अगर इसे हम टाइम से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं इसमें, तो ये भी क्या होता है, ये डेथ का काज बन जाता है आपका। कोई भी चीज़ की क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट भी होता है हमारे बॉडी में, और क्या होता है, फ़ायदा भी होता है हमारे बॉडी में। जैसे आपने देखा अभी कोविड वैक्सीन जो हमें लगी थी, उसमें क्या था, साइड इफ़ेक्ट भी था। लोगों ने क्या किया, वैक्सीन लगवाया। उन्होंने क्या किया, कोविड से बचने के लिए उन्होंने वैक्सीन लगवाया, और इसका साइड इफ़ेक्ट भी हमारी बॉडी पे पड़ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इसका सिम्टम्स क्या है। सूखा रोग कहते हैं इसे हम। वज़न में कमी आ जाती है और विकास रुक जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी सूख जाती है। उसमें हमने देखा कि क्वाशियोरकर में बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, जिसे मून फेस कहते हैं। और इसमें क्या होती है, बॉडी सूख जाती है। उसका जस्ट अपोजिट होता है, सूख जाती है। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, क्वाशियोरकर, उसको छोड़ दीजिए। मरस्मस मीन्स मरा मरा सा, मतलब पतला हो जाता है कोई चीज़, तो वो क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई चीज़ अगर धीरे धीरे वो पतला होता चला जाएगा। अब कोई भी चीज़ होता है, अगर वो सूख जाता है तो क्या होता है, मतलब उसमें कोई भी, उसमें वो लिविंग ऑर्गन नहीं रह जाता है, लिविंग नहीं रहता है वो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे हम याद कर सकते हैं, मरस्मस मरा मरा सा, मतलब कि बॉडी इसमें सूख जाती है। और क्वाशियोरकर मतलब उसमें बॉडी उसमें सूजन हो जाती है बॉडी में, और मरस्मस में सूख जाती है बॉडी बच्चों की। और ये कितने साल तक के बच्चों में होता है, 6 से 18 साल तक के बच्चों में होता है, और ये 4 साल तक के बच्चों में होता है। यहाँ ग्रीक शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है, बर्बाद होना, और ये प्रोटीन कैलोरी के कारण होता है। अगर इसमें अंतर पूछा जाए तो क्या होगा, उसमें इडिमा होता है, और इसमें क्या होता है, बॉडी हमारी सूख जाती है। प्रोटीन जैविक मूल हम कैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन धारण करने की शक्ति, और क्या होता है, N2 अवशोषण करने की शक्ति। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इससे आपके डिजीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन से आपका डिजीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम इसमें अंतर जानते हैं, क्वाशियोरकर और मरस्मस में क्या अंतर होता है। क्वाशियोरकर क्या होता है, 1 से 4 साल तक के बच्चे में होता है, और मरस्मस क्या होता है, मरस्मस कितने साल तक के बच्चों में होता है, ये आपके 6 से 18 साल तक के बच्चों में होता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी के कारण होता है, और मरस्मस आपका प्रोटीन और कैलोरी के कारण होता है, कमी के कारण होता है। क्वाशियोरकर में बॉडी सूज जाती है, बॉडी में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इडिमा हो जाता है, और मून फेस हो जाता है। मरस्मस में क्या होता है, हमारी बॉडी सूख जाती है, उसका जस्ट अपोजिट होता है ये। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसे हमने आज कंप्लीट किया। हमने इसके सोर्स के बारे में पढ़ा, इसका वर्गीकरण और इसके डिफिनीसन के बारे में हमने बात किया। इससे होने वाली डिजीज़ को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन से रिलेटेड MCQ, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी रखे गए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, इसके प्रोटीन का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे।